शुभ कामना शुभ कामना सबको, शुभ कामना शुभ कामना शुभ कामना सबको, शुभ कामना। आज की सुखड़ी हैप्पी क्रिसमस, आज की सुखड़ी हैप्पी क्रिसमस। शुभ कामना शुभ कामना सबको, शुभ कामना शुभ कामना शुभ कामना सबको, शुभ कामना। जीवन की खुशियाँ प्यार की लड़ियाँ बनी रहे ये सदा, मधुर तराने धुनों की गुंजन गूंजती रहे ये सदा, ना है सदा कामना, है सदा है सदा है सदा। शुभ कामना शुभ कामना सबको, शुभ कामना शुभ कामना शुभ कामना सबको, शुभ कामना। ईश्वर की आशीष दया की बारिश बरसती रहे ये सदा, प्रेम का झरना हर एक दिल में बहता रहे ये सदा, ना है सदा कामना, है सदा है सदा है सदा। शुभ कामना शुभ कामना सबको, शुभ कामना शुभ कामना शुभ कामना सबको, शुभ कामना। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा घुटने ठिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ।
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। Welcome to this episode of Ebenson Ministries. एवेंचर मिनिस्ट्री के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। Today is Christmas Day. आज जो है वो क्रिसमस का त्योहार है। So let us turn to the Gospel according to Saint Luke, chapter 2, verses from 8 to 14. और हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 8 से 14 तक। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखा, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। Today, a Savior has been born in Bethlehem. और आज जो है बैतलहम में जो हमारा उद्धार करता है उसका जन्म हुआ है। In remembrance of the birth of Jesus Christ, we celebrate Christmas. और हम ये क्रिसमस का जो त्योहार है वो उसके जन्म की याद में हम उसको मनाते हैं। God the Father was pleased to send His only begotten Son, Jesus Christ, to save people living in sin. और हमारे परमेश्वर पिता को ये भाया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस जगत में भेजा, उन लोगों के लिए जो पाप में जीवन को बिता रहे थे। The coming of Savior renders glory to God in the heavens. और जो जब आया परमेश्वर का जो पुत्र था उसने परमेश्वर के स्वर्ग में उसकी महिमा हुई। It brought peace to men on the earth. और ये मनुष्य जाति के लिए शांति को लेकर आया। When men and women accept the Lordship of Jesus Christ, there will be glory in heaven. और जब कोई स्त्री या पुरुष जो है वो परमेश्वर की महिमा को ग्रहण करते हैं तो स्वर्ग में उसके लिए बहुत ही महिमा होती है। They are redeemed by Jesus Christ. और वो जो है वो यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाए हुए लोग हैं। There is misery in this world. और इस जगत में बहुत ही दुख और तकलीफ है। These are the consequences of sin. और ये जो है जो हम पाप करते हैं उसके परिणाम है। So Jesus redeemed each believer. और तो यीशु ने हर एक विश्वासी को छुटकारा दिया। So that our sorrows will be turned to joy. तो इसीलिए जो हमारा दुख है वो आनंद में बदल जाए। And we will be able to enjoy eternity with God. और उसके बदले में हम जो है अनंत जीवन परमेश्वर के साथ आनंद से मना पाए। So we are people chosen by God. तो हम वो लोग हैं जो परमेश्वर ने जिनको चुना है। We are God's people. और हम परमेश्वर के लोग हैं। That is why we call God as our Father. तो इसीलिए हम कहते हैं परमेश्वर पिता को अपना पिता। So Christmas marks the day in which God entered in history to save the people who are lost. तो ये जो बड़े दिन का त्योहार है, क्रिसमस का जो त्योहार है, वो हमें ये बताता है कि इस जगत में प्रभु यीशु मसीह आए ताकि हम जो पापी हैं उनको बचा सके। The relationship with God the Father and man was broken because of sin.
और जो जो एक संबंध जो हम लोगों इंसानी लोगों में और परमेश्वर पिता के साथ जो था वो पाप की वजह से टूट गया। So Jesus came here to break the power of sin. और जो तो यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया ताकि वो जो पाप की ताकत है उसको तोड़ सके। So if you committed sin, you need a savior. तो अगर आप कोई पाप करते हैं तो आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत होती है। In verse 8, we find the appearance of the angel to the shepherds. और हम 8वें वचन में देखते हैं कि यहाँ पे जो स्वर्गदूत हैं उनका हम देखें यहाँ पे आगमन हुआ है। God took the form of a human being and his name is Jesus Christ. और जो परमेश्वर है उसने इंसानी स्वरूप को धारण किया और उसका नाम है यीशु मसीह। So shepherds were in the field shepherding the sheep. तो जो चरवाहे थे वो वहां पे अपनी भेड़ों को चरा रहे थे। They lived with the sheep. और वो अपने भेड़ों के साथ रहते थे। And the angel came there and announced the birth of Jesus Christ. तब एक स्वर्गदूत वहां पे आया और सब लोगों को यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार सुनाया। Shepherds are not prominent persons. They are only insignificant people. और जो चरवाहे होते हैं वो कोई बहुत ही बड़ी हस्ती नहीं होती है, वो बहुत ही छोटे लोग होते हैं। It is this insignificant people, the birth of Jesus Christ was announced. और ये जो बहुत ही छोटे लोग थे जो बिल्कुल भी महत्व नहीं रखते थे उनके पास आके यीशु मसीह के जन्म के प्रचार के बारे में बताया गया। It was not announced to the priests or kings or Pharisees or high priests. और ये बात आके किसी राजा को, किसी सरदार को या बहुत ही महान याजकों को आके नहीं बताई गई थी। So also we have the privilege of becoming children of God by accepting Jesus Christ. तो इसीलिए हमारे पास भी वो मौका है कि हम अगर परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम उसके पुत्र कहला सकते हैं। You and I may not be important persons in the sight of our fellow beings. और हो सकता है आप और हम अपने जानने पहचानने वालों में से इस दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान नहीं हो। So the good news was brought to the poor shepherds. तो इसीलिए जो सुसमाचार था वो एक जो गरीब जो चरवाहे होते हैं उनके पास दिया गया। God cares for the broken-hearted. और ये जो परमेश्वर जो है वो जिनका हृदय टूटा होता है उसका वो फिक्र करता है। God will come to visit the lonely. और जो परमेश्वर है जो अकेले हैं उनके पास उनको देखने के लिए आता है। God is nearer to the depressed people. और यीशु जो है जो लोग मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं उनके पास वो आता है। Jesus will also come to those people who are suffering from sickness. और परमेश्वर जो है उनके पास भी आता है जो अपनी किसी बीमारी को लेकर पीड़ित होते हैं। You may be experiencing emptiness of life. और हो सकता है कि आप अपने जीवन में एक खालीपन का अनुभव कर रहे हो। You may be a poor person. और हो सकता है आप एक गरीब इंसान हो। Jesus came here to preach the good news to the poor. और यीशु इस जगत में आया ताकि वो जो सुसमाचार है वो गरीबों को सुना सके। The Bible says, "Call upon me in the day of trouble, I will deliver you." और जैसा कि बाइबल बताती है कि तुम मुसीबत के समय में तुम मुझको पुकारो मैं तुमको छुटकारा दूंगा। If we ask the Lord for various things in our prayers will be answered. और अगर हम अपनी प्रार्थनाओं में अपनी जो भी जरूरत की चीजें हैं उनको मांगते हैं तो हमारी प्रार्थना का जवाब मिलता है। You are valuable to God. और आप जो है परमेश्वर की नजर में बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। He knows exactly what we need. और क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि हमको क्या जरूरत है। Because we have a relationship with God through Jesus Christ. क्योंकि हमारा जो है वो यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर के साथ एक संबंध है। God wants us to spend eternity with Him. और परमेश्वर चाहता है हमारे साथ अनंत जीवन व्यतीत करना।
Only God could send a savior who would die for our sins. और केवल परमेश्वर ही है जो हमारे लिए एक उद्धारकर्ता को भेज सकता है, जो हमको हमारे पाप से बचा सकता है। Trust Jesus and receive joy, peace, and righteousness. और यीशु मसीह पे आप विश्वास करें और आप आनंद और जो शांति है, धार्मिकता है, उसको ग्रहण कर सकते हैं। Our joy and peace does not depend on the external circumstances. और हमारा जो आनंद है, हमारी जो शांति है, वो हमारे बाहरी जो परिस्थिति है उस पर निर्भर नहीं करती। Even if our situation is adverse, we can enjoy the presence of Jesus Christ in our life. और हो सकता अगर हमारी जो भी परिस्थिति जो हो वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, फिर भी हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। When you trust Jesus Christ, everything changes. और जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो सारी चीजें बदल जाती हैं। Jesus descended from heaven to this earth. और जो यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग से लेके पृथ्वी पर उतर आया। And look at the simplicity of Jesus Christ, born in a manger. और आप यीशु मसीह की उस साधारणता को देखें कि वो एक उसने चरनी में जन्म लिया। He is very much concerned about us. और वो बहुत ही चिंता करता है हमारे बारे में। Angels announced good news to the uneducated people of lowest position. और जो स्वर्गदूत थे उन्होंने जो सुसमाचार का प्रचार किया, वो जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो सबसे निम्न वर्ग के लोग थे, उनके पास आके सुसमाचार का प्रचार किया। The shepherds smell like sheep. और वो जो चरवाहे थे वो भेड़ों की तरह उनमें से महक आती थी। The shepherds were not considered in high esteem in that society. और उस समाज में जो चरवाहे होते थे वो बहुत ही ऊंचे वर्ग के लोग नहीं होते थे। The shepherds lived with the sheep in the field. और वो जो चरवाहे थे वो मैदान में अपनी भेड़ों के साथ ही रहते थे। Even shepherds are worthy of the gift of God, Jesus Christ. और देखा जाए तो जो चरवाहे थे वो भी उस योग्य हो गए कि परमेश्वर यीशु मसीह के उस तोहफे को ग्रहण करने के योग्य बन गए। The angel announced, "Unto you a son is given." और तब उन स्वर्गदूत ने कहा कि तुम्हारे लिए एक पुत्र जन्मा है। So you can receive Jesus Christ by faith. तो इसीलिए आप जो है वो यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं विश्वास के जरिए। Then you will be able to rejoice. और इसके बाद ही आप इसके योग्य होंगे कि आप आनंद उठा पाएंगे। Because you have a God to take care of you. क्योंकि आपके पास परमेश्वर है जो आपका ध्यान रखता है। A person who trusts in Jesus Christ will never be ashamed. और एक इंसान जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होता। For those who are lost in sin, who has nothing, Jesus is sufficient. और वो इंसान जो एकदम जिसने सब कुछ खो दिया है और वो पाप में है, उसके लिए यीशु मसीह काफी है। Are you suffering from sickness or oppression? God will change your situation. और क्या आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं या किसी आप दबाव में आप आए, किसी आप तनाव में हैं, तो परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। My dear friend, God has a plan for you. और मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। You are worried about so many things in your life. और आप बहुत सारी चीजों के लिए चिंता करते हैं अपने जीवन में। You lack many things. और आप बहुत सी चीजों के लिए नहीं रहती हैं आपके पास। I have good news for you. Jesus cares for you. और मेरे पास आपके लिए एक सुसमाचार है, यीशु मसीह आपकी परवाह करता है। Angels appeared to shepherds in the field filled with the sheep. और जो स्वर्गदूत थे वो मैदान में आके चरवाहों को दिखे जो जो वहां पे भेड़ों से घिरे हुए थे। It is not a clean place. और वो एक कोई साफ सुथरी जगह नहीं थी। It is there glory of God revealed. और ये वहां पे ही परमेश्वर ने अपनी योजना को वहां पे प्रकाशित किया। Shepherds were afraid and confused. और जो चरवाहे थे वो डरे हुए थे, वो बिल्कुल दुविधा में थे। Glory in an unpleasant place.
और वहां पे जहाँ पे बिल्कुल भी कुछ अच्छी जगह नहीं थी, वहां पे महिमा हुई। Now, in the misery of your life, the glory of Jesus shines. और जब आप एकदम से बहुत ही बुरी परिस्थिति में होते हो अपने जीवन में, तभी परमेश्वर की महिमा आती है। The darkness in your life will be changed to light. और जो आपके जीवन का जो अंधकार है, वो जो है वो ज्योति में परिवर्तन हो जाएगा। You have hope in Jesus Christ. और यीशु मसीह में आपके पास उम्मीद है, Jesus will help you. और यीशु जो है आपकी मदद करेगा। Jesus will never leave you if you trust Jesus Christ. और अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। You are not a failure in life. और आप अपने जीवन में बिल्कुल भी असफल इंसान नहीं है। Jesus will hold your hand and victory will be given to you. और यीशु जो है आपके हाथ को थामेगा, और जो जीत है वो आपके पास आएगी। My dear friend, think about the darkest moments of your life. और मेरे प्यारे मित्रों, जो अपने जीवन के सबसे जो अंधकार वाले जो समय है, उसके बारे में सोचें। When we heard shocking news, God strengthened us. और जब हम ऐसी खबरों को सुनते हैं जो, लेकिन परमेश्वर हमको ताकतवर बनाता है। God delivered us from sickness. और जो परमेश्वर है वो हमको बीमारियों से छुटकारा देता है। We are still alive because of Jesus Christ. और आज हम यीशु मसीह के जरिए ही आज भी जिंदा हैं। In your sickness, depression, and heartbreaking situations, we received the presence of Jesus Christ. और हमारे जीवन में जितनी भी बीमारियां होती हैं, हमारे हृदय टूट जाता है जैसे खबरों को सुन के, लेकिन उसी समय पे परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। We have a God who loves us. और हमारे पास ऐसा परमेश्वर जो हमसे बहुत मोहब्बत करता है। If we look at the cross, we find the love of God manifested through Jesus Christ. जब हम क्रूस की ओर अपनी निगाह करते हैं, उसको देखते हैं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्यार हमारे लिए कैसा था। My dear friend, Jesus is embracing you with his nail-pierced hands. और मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर मसीह जो है अपने उन जख्मी हाथों से, जिसमें कीलें लगी हुई थी, उससे आपको बुला रहा है। God with us, that is Jesus Christ. और परमेश्वर हमारे साथ, इसका मतलब ये है यीशु मसीह। Jesus Christ who rose from the dead lives inside our heart. और जो यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, वो हमारे हृदय में वास करता है। So we rejoice in the Lord. तो इसलिए हम परमेश्वर में आनंदित होंगे। Nothing is impossible to Jesus Christ. और कुछ भी चीज असंभव नहीं है यीशु मसीह के लिए। Jesus is a miracle working God. और यीशु जो है वो चमत्कार को करने वाला परमेश्वर है। Jesus is doing supernatural things in the lives of people who trust and pray to him. और जो लोग परमेश्वर विश्वास करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कारों को करता है। My friends, I want to tell you that Jesus loves you. That is why you are in this platform. और मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, इसी के वास्ते आप इस प्लेटफॉर्म पे आप आए जुड़े हुए हैं। Immediately shepherds began a journey to see Jesus. और उस जैसे सुसमाचार सुनते ही चरवाहों ने अपने सफर के लिए निकल गए कि वो यीशु से मिलने जाएंगे। Shepherds went in their uncleanness. और जो चरवाहे थे वो अपने उस गंदगी के साथ ही वो चले गए। So we can also go to the presence of Jesus Christ as we are. और हम भी परमेश्वर की उपस्थिति को उसकी महसूस करने के लिए जैसे हम हैं अभी, उसी अवस्था में जा सकते हैं। There was a film star. और एक बार की बात है, एक जो फिल्म स्टार होता है, अभिनायक होते हैं। She was a beautiful lady. और वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। Many people asked her to trust Jesus Christ. और बहुत सारे लोगों ने उससे कहा कि वो यीशु मसीह पे विश्वास करे। She was not ready to accept Jesus Christ.
लेकिन वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए। One day she was infected with a disease. और एक दिन ऐसा हुआ कि किसी बीमारी की वजह से वो ग्रसित हो गई, She repented and prayed to Jesus Christ. और उसके बाद उसने पश्चाताप किया और यीशु मसीह से प्रार्थना की। And she said, Jesus, I am coming to you just as I am. तब उसने यीशु मसीह से कहा कि यीशु मसीह मैं तेरे पास आती हूँ, जैसे भी मैं हूँ वैसे ही। She said she deserved nothing. और उसने कहा कि वो कुछ किसी भी चीज के योग्य नहीं है, She was a sinner. क्योंकि वो एक पापी है। She asked Jesus to forgive all her sins. और उसने यीशु मसीह से कहा कि उसके हर एक पाप को वो क्षमा कर दे। Just as I am, the song beginning with these words is a very famous song. और जैसे कि हमने देखते हैं कि इसमें भी यीशु मसीह ने उसमें एक बहुत ही उसने एक बहुत ही पॉपुलर एक गाने को गाया। So also we can go to the presence of Jesus Christ. We can seek his help, telling him that we deserve nothing. तो इसी तरीके से हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, उससे अपनी मदद मांग सकते हैं, उससे पश्चाताप कर सकते हैं कि हम किसी भी चीज के योग्य नहीं हैं। And Jesus is ready to help you. और यीशु तैयार है आपको मदद करने के लिए, Because Jesus is the risen Savior. और क्योंकि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों से जिलाया हुआ परमेश्वर है। Your situation is going to change. और आपकी परिस्थिति जो है वो बदल जाएगी। The emptiness in your life is going to be filled by the presence of Jesus Christ. और आपके जीवन में जो आपका खालीपन है वो यीशु मसीह की उपस्थिति से भर जाएगा। Jesus can change the situation. और यीशु मसीह जो है वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा। If you are a needy person, Jesus is available to help you. और अगर आप एक बहुत ही जरूरतमंद इंसान है तो यीशु तैयार है आपको मदद करने के लिए। When you come to Jesus Christ, Jesus will forgive all your sins. और जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु आपके सारे पाप को क्षमा कर देता है। And nothing can stand in the way of your blessing. और कोई भी आपकी आशीषों के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता है। Jesus will accept you. और यीशु आपको ग्रहण करेगा। People may not accept you. और लोग आपको हो सकता है ग्रहण ना करें। Your relatives may not have a good opinion about you. और हो सकता है आपके रिश्तेदारों का आपके बारे में कुछ अच्छा, कुछ उनका मानना ना हो। When Jesus came to the world, the Israelites rejected him. और जब इस संसार में आया था तब इस्राएलियों ने उसको ग्रहण नहीं किया था। So if the people around you reject you, Jesus can understand that. और जब जो आपके आसपास के लोग हैं जब आपको स्वीकार नहीं करते तो उस चीज को यीशु मसीह समझ सकता है। So my dear friends, there is every reason for you to rejoice. और मेरे प्यारे मित्रों, आपके पास एक वजह है आपको आनंद करने के लिए। Jesus is the source of all blessings. और यीशु मसीह जो है वो अपनी सारी आशीषों का वो स्रोत है। So expect supernatural miracles in your life. तो आप अपने जीवन में एक बहुत ही चमत्कार को आप उसको उम्मीद कर सकते हैं। Trust Jesus Christ because he died for your sins and he lives forever. और आप यीशु मसीह पे विश्वास करें क्योंकि वो आपके पापों के लिए मरा और वो हमेशा के लिए जीवित है। Ask Jesus Christ to come to your heart. और आप यीशु मसीह से आप मांगे कि वो आपके हृदय में आए। Unless you have a relationship with God the Father through Jesus Christ. और ये हाँ, आपके पास जो आपका और परमेश्वर पिता का एक संबंध है यीशु मसीह के जरिए। That is the foundation of Christian life. और यही वो एक नींव है मसीह जीवन की। Rejoice because you have a Savior who is sufficient for you. और आप आनंद करें क्योंकि आपके पास एक ऐसा उद्धार करता है जो आपको बचा सकता है। You might not have received your promotion. और हो सकता है आपने अपने प्रमोशन को अभी तक ग्रहण नहीं किया हो। The worldly people might have overlooked you. और हो सकता है ये संसार के लोग जो हैं आपको बहुत ही आपको बिल्कुल भी नहीं देखते हो।
Don't worry परवाह about नहीं it करते हो, because Jesus can give you promotion. और आप इन सब के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो आपको प्रमोशन, उन्नति दे सकता है। God can change their attitude. और परमेश्वर जो है वो उनके स्वभाव को बदल सकता May the Lord bless you all with these words. Amen. है। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करें।